वेलकम दोस्तों। OWS के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। अब चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक बना के फिर याद करने की कोशिश करेंगे। जो पढ़ा चुका हूँ मैं उसको रिविजन जरूर कीजिएगा। पहला वर्ड है आपका बुक इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज। बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी क्या भाई ब्रांच ऑफ नॉलेज। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी, डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया, ये सारी चीज़ ऑप्शन है। अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहता है, हमको सीधा आंसर लिखना रहता है। हमारे पास तो ऐसा नहीं रहता कि ये 4 ऑप्शन में से एक टिक करना है, तो अपने को सीधा आंसर आपको याद होना चाहिए। और हम इसका आंसर क्या बताइए, थोड़ा बहुत गेस कीजिए, थोड़ा देखते हैं मैं क्या बना पाते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है आपका 114 का सी, मतलब इंसाइक्लोपीडिया। क्या बोलते हैं भाई? इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, अब देखते हैं, ट्रिक बनाते हैं कुछ ना कुछ। तो गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्या इसके बारे में? अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, जितने भी नॉलेज के ब्रांच हैं उस सब के बारे में दे रहे हैं। मतलब वो क्या भाई, इंसाइक्लोपीडिया है। कैसे याद करोगे? तो इसमें क्या है, एवरी ब्रांच वर्ड से पकड़ लो कि भाई उसमें बहुत सारे ब्रांच हैं। और हमारी इन साइकिल में भी क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रांच होते हैं, छोटे छोटे तार लगे होते हैं, है ना, स्पोक लगा होता है, उसको ब्रांच बोल देते हैं। तो इस टाइप से अपन इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि एवरी ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो क्या की बात कर रहे हैं? साइक्लो की बात कर रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया। यहाँ तक पहुँच जाओगे फिर साइक्लो से। ठीक है, दूसरा नंबर पे हो जाएगा मेंबर ऑफ ए ट्राइब दैट वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ नो फिक्स्ड होम। अच्छा, जो घुमंतु प्रजाति होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नोमैड। क्या बोलते हैं? नोमैड नाम तो अच्छा है, नोमैड। ठीक है, अब भाई जो घुमंतु प्रजाति के हैं, वंडर करते रहते हैं, वो क्या होते हैं? नोमैड होते हैं। वो मैड नहीं होते, घूमते रहते हैं, तो मैड कहाँ से होंगे? वो बढ़िया घूमते रहते हैं, इसलिए नोमैड है। क्या भाई? नोमैड। ठीक है, समझ आ रहा है? या मज़ा आ रहा होगा तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ठीक है, चलिए 16 देखते हैं। फिट टू बी चूजन, इसको क्या कहा जाता है? 116 का ए हो जाएगा। एलिजिबल, क्या बोलते हैं भाई? एलिजिबल। फिट है इसलिए चूज किया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे जाएंगे? एलिजिबल है, तभी योग्य है, तभी चूज करोगे। किसी चीज़ को चयन कैसे करोगे? योग्य रहेगा, एलिजिबल रहेगा तभी। ठीक है, एन एनिमल और प्लांट लिविंग इन और अपॉन अनदर, ऐसे एनिमल या प्लांट जो लिविंग करते हैं एक दूसरे के ऊपर, उस टाइप से। ठीक है, तो फिर इसको बोलते हैं आपका पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। एनिमल और प्लांट लिविंग इन और अपन अनदर, दूसरे ऊपर वो निर्भर है जीने के लिए। पैरासाइट स्पेलिंग क्या है भाई? PARASIT, पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। तो लिविंग इन और अपॉन अनदर, दूसरे के ऊपर जी रहे हैं, मतलब क्या है? दूसरे ऊपर पराश्रित बोल देते नहीं अपन हिंदी में, पराश्रित बोल देते हैं। तो पराश्रित से याद रखना कि परा से क्या है? पैरासाइट। ठीक है, बन जाएगा पैरासाइट। सिंपल वर्ड है, दूसरे ऊपर आश्रित इसलिए पैरासाइट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है बिटवीन किसके बीच में? 2 पर्सनस के बीच में, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है 118 का है आपका बी, एंटीपाथी। भाई एंटीपाथी, एंटी हैं दोनों, क्या है? 2 पर्सन क्या है भाई? एंटी हैं। डिसलाइक है मतलब क्या है? एंटी हैं। ठीक है, विरोधी हैं, एंटी हैं। और एंटी किस बात की? पाथी। ठीक है, उनके रास्ते अलग अलग हैं, पाथ अलग अलग है, इसलिए एंटीपाथी बन जाएगा। एंटीपाथी सिंपल है भाई, एक आदमी दूसरे आदमी से अलग है तो क्या एंटीपाथी है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। द किलिंग ऑफ ए होल ग्रुप ऑफ पीपल, होल ग्रुप को मार रहे हैं। होल ग्रुप को जब मारा जाता है, तब मैंने एक डेथ वाला 2-3 बताया था आपको, मृत्यु वाला। तो उसको जब होल ग्रुप को मारा जाता है तो बोलते हैं जीनोसाइड। क्या बोलते हैं? जीनोसाइड। आप कैसे याद करेंगे? तो ग्रुप में जी है तो जी वाला स्टार्ट रहेगा, इतना याद रखो, तो भी साइड तो बन जाता है, और जी से पूरे जीन को मारा जाता है, जीनोसाइड। ठीक है, जीनोसाइड। अच्छा, अब ऐसे याद कर लो, अगर आप लोग अलादीन और दिन देखे होगे, तो होल ग्रुप को मारना है तो अलादीन के पास कौन था? जीनी, वही उसको मारता था। होल ग्रुप को मारने के लिए किसकी चाहिए? किस सहायता चाहिए? जीनी की सहायता चाहिए, इसलिए जीनीसाइड। क्या हो जाएगा? जीनीसाइड, JENO, जेनोसाइड। ठीक है, जेनोसाइड हो जाएगा। उसके बाद 120 देखते हैं। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन, जो रीजन में प्लांट्स होते हैं, अब ऑप्शन देख के तो बन जाएगा फ्लोना एंड फ्लोरा वाला चीज़, है ना, लेकिन हमको तो याद करना पड़ेगा, तो उसको याद करते हैं। चलो, ये फ्लोरा को बोलते हैं प्लांट्स एंड वेजिटेशन। ठीक है, प्लांट्स को क्या बोलते हैं? फ्लोरा। अब प्लांट जो होता है वही तो फ्लो करता है। प्लांट क्या करता है? फ्लो करता है। हवा में देखते नहीं हो, खेत लहराते रहते हैं, पेड़, है ना, तो फ्लोरा
फ्लोर करता रहता है, ठीक, फ्लोर, हवा में घूमते रहता है, फ्लोरा। दैट विच इज विदाउट ऑपोजिशन, दैट विच इज विदाउट ऑपोजिशन, ऑपोजिशन के बिना वो कुछ है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अनएनिमस, अनएनिमस, ठीक है। एनिमस मतलब ऑपोजिशन होगा, विदाउट ऑपोजिशन के लिए अनएनिमस। कैसे याद करोगे, तो ऑपोजिशन रहेगा तो उसका क्या करेंगे हम लोग, एंटी करेंगे, विरोध करेंगे, एनी करेंगे, ठीक है। एनिमस रहेगा, एनिमस रहेगा विरोध में, लेकिन यहाँ पर अनएनिमस कर दो बस, अनएनिमस, ठीक है, बन जाएगा अनएनिमस, सिंपल है। एनिमल दैट फीड्स आर ऑन प्लांट्स, एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट वाले हैं तो उसको बोलते हैं हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बल चीज़ खाता है, ठीक है। कार्निवोरस मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्निवोरस मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, मांस वांस खाता है, कार्निवोरस। और हर्बीवोरस मतलब क्या हो जाएगा, जो साग सब्जी खाता है तो उसको बोलते हैं। तो हर्बीवोरस की स्पेलिंग सिंपल है, HERBI हर्बी, और वोरस VORUS, हर्बीवोरस। तो प्लांट से सीधा बात करो, हर्बल है वो, हर्बल चीज़ खाता है, हर्बल, तो हर्बल से हर्बी आप बना सकते हैं, ठीक है, हर्बीवोरस बन जाएगा, सिंपल है, हर्बीवोरस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हर्बीवोरस के बाद, ए नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर, स्टार्स जो है ग्रुप बनाए हुए हैं टुगेदर, उसको कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है 123 का बी, देखिए कॉन्स्टेलेशन, लेसन LETAN होंगे, लेस हो गया, और एक कॉन्स्टेल हो जाएगा, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन, बोलो स्पेलिंग, CON कॉन्स, TEL और LATION, लेसन, तेल, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन। कैसे याद करोगे, स्टार जो है किसमें, ग्रुप में है, तो जब ग्रुप में स्टार हैं, स्टार लोग हैं, ऐसे याद कर लेते हैं, तो भाई वो लोग का कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेल, स्टार को कैसे याद करें, स्टार लोग कौन सा तेल लगाते हैं बताएंगे को ग्रुप में ग्रुप में बताना है, स्टार लोग कौन सा तेल लगाते हैं, कौन सा तेल लगाते हैं, AOATION को जोड़ लेना बस, कौन सा तेल, तो मैं पहुंचा दिया आपको, कौन सा तेल लगाते हैं स्टार लोग, कौन सा तेल, और लेसन लगाते हैं सारे लोग, कौन सा तेल और लेसन लगाते हैं, सीधी बात। स्टार ग्रुप टुगेदर उसको क्या कहा जाता है, तो भाई स्टार्स ग्रुप में रहते हैं तो लोग बताएंगे कि भाई कौन सा तेल और लेसन लगाते हैं, ठीक है, लोशन को लेसन बोल दो, कौन सा लेसन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, ठीक बन जाएगा। 124 लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, बहुत ही कम समय के लिए, तो ये तो टेम्पररी होना चाहिए, आई थिंक 124 का क्या है, सी है, ठीक है, टेम्पोरारी क्या भाई, टेम्पोरारी, RARY रारी, टेम्पोरारी, ठीक है। अब वेरी शॉर्ट टाइम के लिए है, तो शॉर्ट टाइम के लिए तो वैसे टेम्पररी आप लोग बोलते ही हो, है ना, तो वैसा कुछ खास नहीं, बट ऐसे कर लेते हैं भाई, वेरी शॉर्ट वाइल कैसे रहेगा, तो भाई पैदल जाओगे ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर टेम्पो में बढ़ जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, शॉर्ट टाइम में पहुंच जाओगे, टेम्पो में बढ़ जाओगे तो, ठीक है, तो टेम्पो क्या हो जाएगा भाई, टेम्पोरारी, टेम्पररी को बोलेंगे टेम्पोरारी, याद हो जाएगा टेम्पोरारी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद 125 मर्डर ऑफ ए मैन, ठीक है, मर्डर ऑफ ए मैन को अगर मारा गया तब उसको क्या कहा जाता है, देखो अभी तक हम लोग जो पढ़े उसका रिविजन कर लें। जीनो से डब्बी पढ़े हैं, जीन किसके लिए ज़रूरत है, ग्रुप को मारने के लिए जीन चाहिए, अकेले नहीं मार सकते ना, ग्रुप को मारने के लिए जीन चाहिए, नहीं तो अकेला रहता तो खुद मार देते। फ्राट्री भी पढ़ चुके हैं, फ्राट्री किसका था, जो भाई होता है उसके लिए फ्राट्री, और पैट्री जो है पापा के लिए, पैट्री, और फ्राट्री जो है भाई के लिए, सोरोरी जो है सिस्टर के लिए होता है, सोरोरी सिस्टर के लिए, ठीक है, और सुसाइड अपने लिए, SUICID सुसाइड अपने लिए, और होमिसाइड और रेजिसाइड दो चाहिए। तो ये जो मैन के लिए है तो ये आई थिंक हो जाएगा आपका होमिसाइड, मैन के लिए क्या है, होमिसाइड, होमिसाइड को बोलते हैं मैन के लिए, और जो रेजिसाइड है ये किंग के लिए होगा, आगे आएगा वो भी देख लेंगे। तो होमिसाइड मैन के लिए कैसे याद करोगे, मैन जो है कहाँ रहता है, होमिसाइड होम में रहता है, तो होम में उसके काम ख़त्म कर दिएगा, समझो आजकल वैसे भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैन लोगों को कहाँ मारा जा रहा है आजकल, होम में ही तो मारा जा रहा है, कहाँ मारा जाता है, होम में, तो होमिसाइड बोल रहे सब में आई तो लगाने, होमिसाइड, जेनोसाइड, बस इसमें ओ है जेनोसाइड, बाकी फ्राट्रीसाइड, पैट्रीसाइड, सुसाइड सब में आई तो है, रेजिसाइड में भी आई है, बस इसको याद रखना, जेनोसाइड में GENO है, जेनो, ठीक है, बाकी सब में आई वाला रहता है। तो यह हो गया। यूज 126 यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग
धमकी टाइप से, धमकी दे के उसको अपने एग्री करा रहे हैं, तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं कन्विक्शन। क्या बोलते हैं भाई? कन्विक्शन। CON कॉन VICTION, कन्विक्शन। कैसे इसको याद करेंगे धमकी को? तो धमकी को याद करने का तरीका ये हो जाएगा सिंपल कट कि भाई थ्रेट्स दिया जा रहा है उसको, THREATS, थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, है ना। कन्विक्शन, एग्री कराना है दूसरों को अपनी बातों में, तो कन्विक्शन। कन्विक्शन कैसे करें? कन्विक्शन VIC से कुछ जोड़ पाओगे? VIC से जोड़ तो बन जाएगा, तो ठीक है। कन्विक्शन याद कर लो, एक आठ याद भी करना चाहिए इसको याद करने के। चलो कन्विक्शन, ठीक। जो बन रहा है मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए तो उसको याद कर लो। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस्ड, गैम्बलिंग जो है प्रैक्टिस होता है, उसको तो अब ऑप्शन देख के बन जाएगा कसिनो करके, लेकिन याद करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी बनेगा, हम लोग को मेंस में लिखना है। तो गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस, तो क्या प्रैक्टिस हो रहा है? गैम्बलिंग कहाँ प्रैक्टिस हो रहा है उसको बोलते हैं कसिनो, CASINO, कसिनो। कैसे याद करोगे? तो गैम्बलिंग जब खेलोगे तो गैम्बलिंग कैसे खेलते हैं भाई, इतना याद करो बस। कैसे खेलते हैं? कसिनो, ठीक है। कार्ड से उसे खेलते हैं तो कार्ड से CAA तक पहुंच जाओगे, और बाकी SINO लगाना है, सीनो, ठीक है, पहुंच जाओगे। इसमें भी कार्ड से वैसे पहुंच सकते हो। गैम्बलिंग खेलो किसके लिए, कैसे खेलोगे? गैम्बलिंग खेलते हैं तो कार्ड से खेलते हो, कार्ड लगाते हो, खेलते हो ना, ताश पत्ता कार्ड, तो कार्ड से CA याद रखना, बाकी कैसीनो वहाँ से बन सकता है। दूसरा तरीका, गैम्बलिंग कौन खेलता है? गैम्बलिंग खेलता है हमारा काशी भाई। कौन खेलता है? काशी, एकदम दिन रात ऑन होकर खेलते रहते हैं, ठीक है। कौन खेलता है? हमारा जो घायल का काशी था ना, काशी, हाँ, घायल का सनी देओल, वो गैम्बलिंग खेलता था। वो क्या करता था? गैम्बलिंग खेलता था। तो हमारे काशी भाई जो है फुल ऑन, एकदम दिन रात ऑन होके क्या करते हैं? गेम खेलते रहते हैं। तो काशी से अब कैसीनो तक नहीं पहुँचोगे तो फिर तो क्या पढ़ते हो यार, फिर पहुँच जाओगे इतना में, ठीक है। काशी से कैसीनो पहुँच सकते हो, काशी ऑन कर दो, कैसीनो। फिर एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैम्पल, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैम्पल, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं स्पेसिमेन। क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन। एक ऑब्जेक्ट या पोर्शन है जो सर्विंग एज ए सैम्पल, सैम्पल ग्रुप में यूज किया जाता है, तो सैम्पल वर्ड से याद रखो। सैम्पल कौन है? स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन, ठीक है। स्पेसिमेन को बोला जाता है उसका सैम्पल के लिए। सैंपल जो होता है वो क्या होता है? स्पेशल होता है। क्या होता है? स्पेशल। तो स्पेशल से स्पेसी ले लो। और कौन देख रहा है सैंपल? कौन देखता है भाई? मेन तो देखेगा, वुमेन लोग सैंपल पर नहीं देखते, वो लोग सीधा फिर क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं। वो लोग कुछ ऐसा नहीं करते, बस ऑर्डर दे देंगे, जाके मार्केट से सब्ज़ी लेके आना है। सैंपल वहाँ कौन देखेगा सब्ज़ी का? मेन तो देखेगा, ठीक है। अब मेन देखेगा तो पूरा क्या करेगा? स्पेशलाइज होता है उस चीज़ में सैंपल देखने के लिए। तो सैंपल कौन देखता है भाई? मेन देखता है। मेन क्यों देखता है? क्योंकि वो स्पेसी हो जाता है, उसमें क्या होता है? स्पेसी हो जाता है, तो स्पेसी मेन हो जाएगा सैंपल देखने वाला चीज़। पहुँच पाओगे सैंपल से? कौन देखता है? मेन देखता है। और कैसे वो क्यों देखता है? स्पेसी हो गया, वो देख देख के स्पेसी हो गया, स्पेशल हो गया, स्पेसी हो गया, ठीक है। पहुँच जाओगे इतने में। 129 देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, ठीक है। सबमिटिंग कर रहे हैं प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, तो उसको बोला जाता है 129 को रेफरेंडम। रेफरेंडम बस बोलो। REFE है तो रेफे हो गया, और रेंडम RENDUM, रेंडम बन जाएगा रेंडम। रेफरेंडम बोलो, रेफरेंडम। अब द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग और प्रपोजल टू पॉपुलर वोट के लिए आप किसी प्रपोज को आप कर रहे हैं तो उसको रेफरेंडम बोलते हैं। वो इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं रेफरेंडम को? जन मत संग्रह ही तो होता है शायद, आई थिंक वही होता है, ठीक है। रेफरेंडम पीपुल के वोट के लिए भेजा जाता है, उसलिए बोलते हैं रेफरेंडम, ठीक है। जनमत संग्रह वाला वो रेफरेंडम नॉट रेफरे, इट्स रेफरेंडम, बस बोलो रेफरेंडम, नहीं तो फिर आर लगा दो बीच में फालतू। रेफरेंडम। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इटिकेट है, इटिकेट की स्पेलिंग देख लो, ETIQU, इट्टे याद रखना, पीछे का उसमें गलती करता है। ETIQU को आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। ETQ इट्टे, ठीक है। एंड प्रेसिडेंस, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक इटिकेट एंड प्रेसिडेंस, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। वो भी सब O वाला है, 00 वाले हैं, सब 00 वाले हैं। प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल 000 है इसमें, पूरा O वाला है प्रोटोकॉल, ठीक है। याद रहेगा प्रोटोकॉल स्पेलिंग।
अब इसको कोड ऑफ क्या बोलते हैं, इसको डिप्लोमेटिक इटिकेट के लिए भी यूज़ किया जाता है, प्रोटोकॉल। वैसे बहुत बार आप सुनते हो पीएम प्रोटोकॉल, राष्ट्रपति प्रोटोकॉल, तो वो कोड ऑफ क्या है, डिप्लोमेटिक इटिकेट के लिए ही यूज़ किया जाता है प्रोटोकॉल। टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, उस चीज़ के लिए यूज किया जाता है 131 का डी, एब्डिकेट। क्या बोला जाता है, अब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट, ठीक है। टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी या कंट्रोल के लिए यूज़ किया गया है टू रिनाउंस, अब्डिकेट। क्या बोलते हैं जी, अब्डिकेट। ऐसे याद कर लो, हाई पोजीशन और अथॉरिटी या कंट्रोल में कौन बैठा है, हमारी केट बैठी है, बिल्ली बैठी है, ठीक है। अब डी कैट, अब डी कैट, कैट बैठी है। अब कौन बैठा है, अब हाई पोजीशन में अब कौन बैठा है, अब जो है बैठी है हमारी दी कैट, हम लोग की कौन बैठी है, दी कैट बैठी है, दी कैट, ठीक है। रिनाउंस अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी में कौन बैठा हुआ, अब कौन बैठा है भाई, अथॉरिटी से अब कौन बैठा है, तो अब हमारी दी है, एक दिल दी है, एकदम प्यारी सी दी है, बड़ी दी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी बिल्ली जैसी दिल्ली दी होती है, प्यारी, सबकी जो दी होती है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, कैट ही होती है। तो अब ऐसे याद रखना, अपना थोड़ा इमेजिन कर लो, हाई पोजीशन पे, हाई अथॉरिटी पे, कंट्रोल पे अपनी दी को कैट बना के बैठा दो, अब दी कैट बैठ गई, बस इतना याद रखना, पहुंच जाओगे अब एफडी कैट तक, ठीक है, हाई पोजीशन अथॉरिटी तक। टॉकिंग अबाउट द अफेयर ऑफ अदर पीपल्स, टॉकिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ अदर पीपल, दूसरे के, वो गॉसिप जिसे बोलते हैं अपन सिंपल वर्ड में, ठीक है। 132B, ठीक है, गॉसिप। तो जब भाई ये तो नाम से स्पष्ट है, अदर पीपल के बारे में जो हम लोग फालतू गुपचुप बात करते हैं, चुगली, क्या बोलते हैं हिंदी में, चुगली, चुगली को बोलते हैं इंग्लिश में गॉसिप। गॉसिप की स्पेलिंग बल्कि देख लो क्या है, गॉसिप की स्पेलिंग क्या है, GOSSIPING, ठीक है, ING, ठीक है, GOSSIP, गॉस इप, सिंपल स्पेलिंग है, ठीक है। अगर तोड़ के बोलोगे तो गॉस सिप इंक, गॉस सिप इंक, ठीक है, गॉस सिप इंक बोलो, गॉस सिप इंक, बन जाएगा, बन जाएगा, सिंपल है। इसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, पोस्टमार्टम बोलते हैं, वैसे स्पेलिंग आपको याद रखना है, नहीं, और ऑटो क्या बोलते हैं, और पोस्टमार्टम तो बोलते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, और क्या यूज है, और ये भी बोलते हैं कॉर्प्स, क्या बोलते हैं, कॉर्प्स, 133 का डी है, ऑटोप्सी नॉट टॉप्स, कॉर्प्स और कारकेस तो 100 को बोलते हैं, अभी आएगा वो भी कहीं आए तो, चलो इसको देखो, 133 का क्या डी है, ऑटोप्सी, क्या बोलते हैं भाई, ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम भी बोल देते हैं वैसे, पोस्टमार्टम तो इसी को बोलते हैं ना, पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी भी है, ठीक है। चलो, बायोप्सी आप लोग पहले सुने थे, अब क्या है, ऑटोप्सी, ठीक। अब ऐसे याद कर लो, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद क्या होता है, डेथ के बाद सीधी सी बात है, जो हमारी शरीर है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, तो उस ऑटोमेटिक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑटोप्सी हो जाएगा, ऑटो से ऑटो याद रख लेना, ठीक, ऑटोप्सी बन जाएगा, पहुंच जाओगे। अ पर्सन बोर्न और लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंटेम्पोरारी, कंटेम्पोरारी, 134 का सी, ठीक है, कंटेम्पोरारी, बोलो CON कन TM टेम पोरारी RARY, कंटेम्पोरारी, कंटेम्पोरारी, ठीक है। सेम टाइम में जो जीते हैं ना, एक समकालिक जिसे बोल सकते हो आप, उसको बोलते हैं कंटेम्पोरारी। कैसे याद करोगे, तो भाई जो सेम टाइम में रहते हैं वो लोग क्या बैठते हैं, एक दूसरे के टेम्पो में बैठते हैं, बस इतना याद रखो, पहुँच जाओगे फिर, ठीक है। सेम टाइम में रहेंगे तभी तो, भाई समझ लो 10 बजे ऑफिस जाना रहता है, तो सेम टेम्पो में सेम टाइम वाले लोग जाते हैं टेम्पो में, ठीक है। कंटेम्पोरारी, टेम्पो में जाके रहें तो कंटेम्पोरारी फिर पहुँच जाओगे उसका। बैड बियॉन्ड रिफॉर्म्स, बैड बियॉन्ड रिफॉर्म्स, इसको बोला जाता है इररेडीमेबल, स्पेलिंग देखो, IR हो गया, रेडे, इमेबल, इररेडीमेबल, बोलो बैड बियॉन्ड रिफॉर्म, पहले स्पेलिंग में आपको याद कराता हूँ, फिर देखेंगे कुछ ट्रिक बन जाए तो, IR हो गया, रेडे RED रेडे, इमेबल IMABLE, एबल तो जानते हो, इम बस लगाना बस, इररेडीमेबल, इररेडीमेबल, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे, बैड बियॉन्ड रिफॉर्म, जो सुधार हो रहा है उसके पीछे क्या है, बैड है, यानी कि ख़राब चीज़ है, बैड बियॉन्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इररेडीमेबल, जो रिफॉर्म होता है, RE यहाँ पर है, तो इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं क्या, रेडे से, रेडे है, रिफॉर्म जो हो रहा है क्या हो रहा है, रेडेबल है, इररेडीमेबल,
इसको भी कुछ बना लेंगे, रट लेंगे, वो देखते हैं। दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, जो होना निश्चित है उसको क्या बोलते हैं? इनवाइटेबल, इरकॉरिजिबल, इमीडिएट, इन्वेंसिबल। इन्वेंसिबल तो वो है जो इसको जीता नहीं जा सकता, ठीक है। इमीडिएट मतलब जो अभी तुरंत होने वाला, तो ये हो सकता है, लग रहा है। इनकॉरिजिबल पढ़ चुके हैं, जो इसको जो गलती नहीं करता है। और इनइविटेबल, ये क्या है थोड़ा देखेंगे। तो ए या डी में होना चाहिए। 136 का क्या है? 136 का ए है। इनइविटेबल, इनइविटेबल, दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित है होना, उसको बोलते हैं इनइविटेबल। क्या बोलते हैं जी? इनइविटेबल। बोलो, इनइविटेबल। क्या निश्चित है होना? हमारा ये निश्चित है कि भाई इनइविटेबल, ईवी से कैसे बनाएंगे अब? EVI, टेबल, इन। सर्टेन टू हैपन, होना निश्चित है। क्या निश्चित है? इन ईवी, ठीक है। इन ईवी इट एबल, इन ईवी इटेबल, ऐसा बन जाएगा, इन ईवी इटेबल। तो अभी क्या निश्चित है? सर्टेन टू हैपन, एकदम निश्चित है कि ईवी जो है एकदम अपना जोर पकड़ेगा, पूरा मार्केट में छा जाएगा। कौन क्या निश्चित है? सर्टेन टू हैपन। क्या निश्चित है? एकदम निश्चित है, सर्टेन होने वाला है। क्या होने वाला है? ईवी जो है ईवी क्या करेगा? अपना मार्केट छा जाएगा। तो मार्केट में, इन मार्केट ईवी जो है इट एबल, यानी ऐसा हो जाएगा कि सब उसको खाने के लायक हो जाएगा। मतलब सब उसको क्या करते हैं, एकदम खाने के लिए, जैसे सब खा सकते हैं सब आराम से, वैसे ईवी भी सब ले सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो ईवी इट एबल मतलब खाने के समान हो जाएगा, एकदम सस्ता हो जाएगा वो, आराम से, जिसको सभी परचेस कर पाएंगे। खाना सब परचेस कर लेते हैं ना, वैसे ईवी भी सब परचेस कर पाएंगे, इतना सस्ती हो जाएगा। सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित है होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है? ईवी जो है कुछ समय में ईवी जो है इट एबल होने वाला है। ईवी जो है इट एबल होने वाला है, ठीक है। ईवी इट एबल, इन ईवी इट एबल बन जाएगा। अब इन ईवी इट एबल, कुछ भी जोड़ना पड़ता है, लेकिन क्या करूँ, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इन ईवी इट एबल, इट में IT ही है, बस इतना याद रखना। इन ईवी इट एबल, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ ए डिसीज बाय एग्जामिनेशन, ठीक है। नेचर डिसाइड करना है उसका, तो उसको आई थिंक टेस्ट को डायग्नोसिस बोलते हैं। देखते हैं, 137 का C है, ठीक है। स्पेलिंग देख लो, देखो ये तो सिंपल है। डी एग्नोसिस, 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 दी एग्नोसिस, बोलो दी एग्नोसिस। तो डिसीज़ को एग्जामिनेशन करते हैं, डिसीज बाई एग्जामिनेशन। तो डिसीज एग्जामिनेशन करते हैं तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? टेस्ट करा लो जाओ, तो उसको बोलते हैं डायग्नोसिस, ठीक है। डी एग्नोसिस, डी एग्नोसिस, सब लोग जनरली जानते हो वैसे इस वर्ड को। डिएग्नोसिस कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए, ठीक है। डिएग्नोसिस। तो मैंने इस पेज को अगर ट्राई किया कंप्लीट कराने का, आपको याद हुआ हो। और चलिए एक पेज और कर लेते हैं, खींच देते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कितना पेज है? 4 पेज है, तो एक पेज तो और खींचना पड़ेगा, ताकि कल के लिए केवल 2 पेज और बचे। चलिए, बोर हो गए? होता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा। OWS कम से कम 350 सॉरी जितना भी होगा इसमें 200 250, तो उतना तो याद करो। बाकी पढ़ो ना पढ़ो, इतना तो पढ़ लो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो खुद से तो नहीं पढ़ाई, वो तो जानता हूँ मैं। चलो, दैट विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू रिकोगनाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समबडी और समथिंग, जो डिफ़िकल्ट टू रिकोगनाइज, जिसको पहचान करने में थोड़ा कठिनाई होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कैमोउफ्लेज, कैमोउफ्लेज। क्या बोलते हैं जी? CAMO, कैमोउफ्लेज, AUFLAGE, कैमोउफ्लेज। बोलो कैमोउफ्लेज, ठीक है। CAMO, कैमो हो गया, उफ हो गया, और लेज, कैमोउफ्लेज बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसको पहचान करना कठिन होता है। दैट विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट, जो डिफ़िकल्ट हो जाता है, टू रिकोगनाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समबडी और समथिंग, किसी के वास्तविक चीज़ों को पहचान करने में जो कठिन होता है या कठिनाई जो करता है, उसकी क्या कहते हैं? कैमोउफ्लेज, कैमोउफ्लेज। कैसे याद करोगे? तो भाई सीधी बात है, रिकोगनाइज करने में क्या हो रहा है? हमको कठिनाई हो रहा है, ठीक है। हमको कैमोउफ्लेज, उफ्लेज है ना, कैमो, तो कठिनाई हो रहा है, तो काम जो है नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा? काम नहीं होगा, कामो नहीं होगा। तो कैमो से याद करना, कैमो नहीं होगा करके, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, देखते हैं, और कुछ बन जाए तो आप लोग खुद पूरा बनाओ। जो नहीं बन पाता है उसको थोड़ा सा लेट में या बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, क्योंकि इसी चक्कर में ज़्यादा समय नहीं दे सकते ना नीचे वाले को। टू बियर अ हैंड, टू बियर अ हैंड उसको बोलते हैं
असिस्ट, क्या बोलते हैं भाई, एज सिस्ट, एज सिस्ट, SIST, एज सिस्ट, ठीक है, असिस्ट, टू बियर हैंड। देखो हाथ आपका कौन पकड़ता है, आपका भाई जो असिस्टेंट होता है, असिस्ट करने वाला जो होता है वही तो आपका हाथ पकड़ता है, ठीक है, असिस्ट, बियर हैंड, हाथ कौन पकड़ता है, असिस्ट करने वाले पकड़ता है, और कौन पकड़ेगा, हाँ भाई जो असिस्ट करता है वो। वन हु मेक्स अ ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का ऑफिशियल एग्जामिनेशन कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑडिटर। 140 का ए, ऑडिटोर, क्या बोलते हैं स्पेलिंग, ऑडिटोर। अब क्या हुआ भाई, देखो एग्जामिनेशन करना है किसका, अकाउंट का, क्यों करोगे एग्जामिनेशन अकाउंट का, क्योंकि भाई उसने ऑडी तोड़ दिया है, ऑडी क्या किया है, तोड़ दिया है, इसलिए एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, ऑफिशियल एग्जामिनेशन, नहीं तो गया भाई। अकाउंट का मेरे को कोई शौक नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन वो इतना भ्रष्टाचार किया कि ऑडी तोड़ दिया, अपना ऑडी लिया था उसको तोड़ दिया, फिर नया ले लिया, ये तो बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है ना। तो अकाउंट का उसका मुझे एग्जामिनेशन करना पड़ेगा क्योंकि उसने ऑडी तोड़ दिया है, ठीक है, ऑडिटर बन जाएगा, ऑडिटर बन जाएगा, ऑडिटर। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, तो उसको तो बुरे उक्रासी बोलते हैं, ठीक, ऑफिशियल्स के द्वारा जब होता है तो उसको क्या बोला जाता है, बुरे उक्रासी। ये तो BURE बुरे, AU क्रासी, CRASY बन जाएगा स्पेलिंग। अब BURE बुरे हो गया, औ बुरे नहीं, औ उसके साथ क्या है, क्रासी भी है, ठीक है, तो बुरे और क्रासी, ठीक। ऑफिशियल्स को जनरली हम लोग ब्यूरोक्रेट करके बोलते हैं, तो ऑफिशियल से याद रख सकते हैं कि ब्यूरोक्रासी। ऑफिशियल क्या होते हैं, बुरे होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल क्या होते हैं, बुरे होते हैं, याद कर लो ना करने में क्या है, ठीक है, बुरे होते हैं, इसलिए ब्यूरोक्रासी, ब्यूरोक्रासी बन जाएगा, ठीक। वन हु ऑफर्स हिज सर्विस विदाउट चार्जिंग फॉर देम, जो चार्जिंग के मतलब बिना पैसे लिए उसका सेवा कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, तो वॉलेंटियर बोलते हैं इसको, तो वॉलेंटियर, ठीक है। स्पेलिंग देख लो इसका क्या है, तो VOLUN, वालून TEER, वालूंटीर, वालूंटीर बोलो, क्या बोलो, वोलुंटीर, वोलुंटीर बोलो, वोलुंटीर, V से स्टार्ट होगा, बस स्पेलिंग याद रखना, वोलुंटीर, वोलुंटीर, ठीक है, सिंपल स्पेलिंग है और वर्ड भी सिंपल याद हो जाता है, वॉलंटियर। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, टैंक जो कि जहाँ फिश और वाटर प्लांट रखा जाता है, जिसको आप लोग घर में रखते हैं, एक्वारियम जिसे बोलते हैं, तो स्पेलिंग भी सिंपल है, एक्वा और रियम, बस बोलो ख़त्म। एक्वा की स्पेलिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक्वा, और रियम कर दो, एक्वारियम, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्वारियम। फिश रखते हो, जानते हो आपको लगभग, एक्वारियम, ठीक है। फिश कहाँ रहता है, एक्वा में रहता है, वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं, इससे समझ सकते हो, एक्वा फिश। अवॉइडिंग वेस्टेज, वेस्टेज को अवॉइड करना है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। वेस्टेज मतलब जो फालतू खर्चा कर रहे हो ना उसको अवॉइड करो, तो फालतू खर्चा के सेंस में अवॉइड करो तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कर लो ऐसा बोलते हैं नहीं। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, उसको क्या कहा जाता है, तो आई थिंक पेटेंट है क्या, 145 का डी है, ठीक है, पेटेंट, पाटेंट, क्या बोलते हैं, पाटेंट, पापा का टेंट है तो क्या करेंगे उसको, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, ठीक है, इन्वेंशन का जो सोल राइट रखा जाता है तो उसको वैसे पेटेंट बोलते ही हैं, बस स्पेलिंग याद रखना, पाटेंट, पाटेंट, ठीक है, पाटेंट। इन्वेंशन कौन किया है, इन्वेंशन कौन किया है, पापा की है, ठीक है, टेंट ऐसे याद कर लेना, क्या है, टेंट का दुकान खोल दिया आपके लिए इन्वेंशन करके, पाटेंट, ठीक है, पेटेंट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक जो स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है बायोलॉजी, ठीक है, सिंपल चीज़ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब कहा जाता है तो बायोलॉजी बोलते हैं, पढ़ते ही आ रहे हो बायोलॉजी। वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स, जो 100 साल से ज़्यादा जीता है तो उसको कहा जाता है 147 का डी, सेंटेनरियन, सेंटेनरियन, क्या बोलते हैं, SEN सेन, TEN 10, और टेना कर लो, टेनारियन, ठीक है, सेंटेनारियन बोलो, सेंटेनारियन, 100 साल से ज़्यादा जी रहा है उसको बोलते हैं सेंटेनारियन। डिटेनिंग एंड कन्फिनिंग समवन, जिसको डिटेन किया जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को डिटेन कब किया जाता है, जब उसकी पूछताछ की जाती है, इंक्वायरी किया जाता है, ठीक है, तो इंटरमेंट, कन्फेनिंग समवन, डिटेनिंग किया जाता है किसी को तो उसको क्या कहा जाता है, इंटरमेंट,
कैसे याद करोगे? किसी को डिटेन करोगे तो उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग इंटरनमेंट, ठीक है, इंटर्न कर देते हैं। किसका डिटेन किया जाता है? इंटर्न जो होता है, मतलब जो अभी भी एडमिशन लिया होता है, इंटर्न जो क्या बोलते हैं एक्चुअल में, जो डॉक्टर लोग करते हैं ना, हम हिंदी वर्ड में बोल रहा हूँ, इंटर्नशिप करते हैं वो लोग, तो वही है। तो इंटर्न डिटेन करेंगे, क्यों भाई? वो लोग इंटर्न करते हैं तो उनको डिटेन कर दिया जाता है कि वो डायरी में रखा जाता है कि हाँ ये कर रहा है, ठीक है, सही से कर रहा है, नहीं करेगा तो निकाल देंगे, ऐसा होता है एकदम निगरानी में इंटर्न वाले को। तो इंटर्नमेंट याद रखना फिर, ठीक है। एन अंडरहैंड डिवाइस रिसोर्टेड टू इट ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, ठीक है। मिसकंडक्ट जो हुआ है उसके लिए किया गया, ये क्या है 149 का बी, मानो ईयू वरे, मानो ईयू वरे, ठीक है। एन अंडरहैंड डिवाइस रिसोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, ठीक है, रिसोर्ट करना है उसको, मिसकंडक्ट जो हो गया था उसके लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? मैनो यू वरे, मैनो यू वरे, शायद पुनः सुनवाई के संबंध में कुछ है ये, मैनो यू वरे, ठीक है। मिसकंडक्ट हो गया तो जज को क्या बोल रहे हैं? मानो 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 बोल रहे हैं, तो मानो यू वरे, मानो यू वरे, ठीक है, मानो यू अरे, ऐसा कैसे, ठीक है। ये एक लाइन और पढ़ लेते हैं फिर आज कंप्लीट। बोर मत हो जी, ऐसे पढ़ना पड़ता है, क्या करोगे? कुछ ना कुछ ट्रिक तो बना रहा हूँ कि ना, ऐसा तो नहीं बस सुना रहा हूँ, राम कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ आपको, ट्रिक बना रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, तब तो मज़ा आएगा ना। और आप सुन रहे हैं, अच्छी बात है। अभी तक वैसे भी पता नहीं कौन बने होगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोग यही बने होंगे, बाकी जो भी बने होंगे बहुत बहुत बधाई आपको, आप सच में पढ़ने वाले हैं। नहीं तो 2 मिनट देख के सब भाग जाते हैं, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मैं अपने लिए बना रहा हूँ और आपके लिए बना रहा हूँ, जो सुन रहे हैं उनके लिए, बाकी जो भाग रहे हैं उनके लिए कोई मतलब नहीं मेरे को। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? तो रेस मतलब होता है जाति, साइंस के लिए क्या होता है? रेस मतलब जाति। तो इस सेंस में इसको कहा जाता है इथनोलॉजी। क्या बोलते हैं? इथनोलॉजी। इथनोलॉजी क्यों बोलते हैं? तो देखो भाई, साइंस ऑफ द रेस ऑफ द मैनकाइंड, रेस मैनकाइंड यानी कि मनुष्य, मनुष्य की जो सभ्यता है उसके बारे में पढ़ना है। तो मनुष्य की जो सभ्यता है उसमें इथनोलॉजी बहुत मैटर करता है। इथनो क्यों मैटर करता है? हमारे शरीर में पूरा क्या है? इथनो ही तो भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि हमारे में इथिक्स है, अर्थ है, ये सब चीज़ें हैं। इथिक्स है क्या हमारे में? इथिक्स है। इथिक्स से याद रखना इथनोलॉजी, ठीक है। मनुष्य का जो अध्ययन होता है इथिक्स के आधार पे होता है, इसलिए उसको इथिनोलॉजी बोलते हैं। इथिनो सही नहीं है, मुझे ही पता है, लेकिन याद कराने के लिए बोल रहा हूँ बस, ठीक है। इथनोलॉजी क्या बोलते हैं? इथनोलॉजी। एक तरीका यह है कि मनुष्य क्या पीता है, मैनकाइंड क्या पीता है? एथेनॉल पीता है, तो उससे इथेनो याद कर लो। एथेनॉल पीता है इसलिए इथनो पी के अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एथेनॉल पी के अध्ययन किया जाता है, इथनो पी के अध्ययन किया जाता है। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है, तो उसको बोला जाता है 141 का बी, इन इफ फेबल। इन इफ फेबल क्या बोलते हैं? इन होगा, इफ हो जाएगा, और फेबल FEBL, फाबल, इन इफ फाबल, फाबल, इन इफ फाबल याद करना पड़ेगा। डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब कर पाता तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते फाबल। डिस्क्राइब कर दिया तो फाबल, इफ फाबल, ठीक है। अब नहीं कर पाया तो इन इफ फाबल। डिस्क्रिप्शन इफ फाबल, डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि फाबल हो जाएगा, फाबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फाबल, इन इफ फाबल। चलो देखो बनता है तो और अच्छा बनाएंगे, नहीं बन रहा है तो अभी स्टार करके आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें। वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स विच ही थिंक्स आर मिस्टेकन और अनवाइज, तो उसको कहा जाता है इकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? इकोनोक्लास्ट। वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स विच ही थिंक्स आर मिस्टेकन आर अनवाइज, मतलब सीरीज बात है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है पॉपुलर जो बिलीव्स हैं, परंपराएं हैं उसको, और वो सोचता है कि ये गलत चीज़ है। तो उस ऐसे जो व्यक्ति को कहा जाता है, उसको कहते हैं इकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? इकोनोक्लास्ट। क्यों बोलते हैं? कि भाई वो जो होता है बंदा ना, वो जो है इकोनोक्लास्ट, मतलब आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। जब उसको बोलते हैं कि तुम किस क्लास्ट के हो, तुम किस कास्ट के हो, तो बोलता है आइकोनोक्लास्ट के नहीं हूँ मैं, समझा ना? आइकोनोक्लास्ट का नहीं हूँ मैं बस मनुष्य हूँ, ठीक है। जब वो जाति, परंपरा, बलि, प्रथा ये सब पे बोलता है तो उसको पूछा जाता है तुम कौन से क्लास्ट के हो, तुम कौन से कास्ट के हो, ऐसा, तो वो बोलता है आइकोनोक्लास्ट के नहीं हूँ। क्या बोलता है? आइकोनोक्लास्ट के नहीं हूँ, मैं बस मनुष्य हूँ, मैनकाइंड हूँ, ऐसा बोल के फिर वो अपनी बात रखता है। आइकोनोक्लास्ट के नहीं हूँ बन जाएगा आइकोनोक्लास्ट। वन हु हाइड्स अवे ऑन ए सीप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज
फ्री पैसेज के चक्कर में वो शिप में क्या कर लिया है, हाइड्स कर लिया है। ठीक है, तो उस बंदे को क्या बोला जाता है, उस बंदे को बोला जाता है 153 का सी, दैट्स कॉल्ड स्टोवे, STO स्टो, WA वे हो जाएगा पीछे, स्टोवा वे, क्या बोलो, स्टोवा वे, STOWA स्टोवा और वे, वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, पैसेज के चक्कर, फ्री पैसेज चक्कर में हाइड कर लिया है। कहाँ हाइड किया, स्टोव में हाइड कर लिया है। हमारा किचन था, वहाँ पर क्या जल रहा था, स्टोव जल रहा था, तो उसके पीछे वो हाइड कर लिया, स्टोवा वे, स्टोवा वे। ठीक है, किस लाइक है, वे जाने के लिए हाइड किया है, तो स्टोवा वे। ठीक है, स्टोवा वे बन जाएगा, स्टोवा वे, स्टोवा वे। ठीक है, शिप यात्रा, शिप यात्रा क्या बोलते हैं पता है आप लोग, वो भी कुछ वेव का इसे टाइप से कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, वे योवाट ऐसा कुछ करके था, जोगाट योवाट ऐसा कुछ है। बाकी देखते हैं, आएगा तो वो भी पढ़ लेंगे। बाकी अभी क्या है, जो बंदा है छिपता है शिप में, उसको क्या बोलते हैं, स्टोवा वे। वो स्टोव में क्या होता है, जाके छिप जाता है। ठीक है, स्टोवा वे। चलो देखते हैं। और क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, सीन में जो क्लूज मिलता है उसको क्या कहा जाता है, क्लू जो मिल रहा है सीन में उसको बोलते हैं सरकमस्टेंशियल, सरकमस्टेंशियल। ठीक है, क्लू कहाँ मिलता है भाई, क्लू मिलता है एट ए सीन, सीन कहाँ बनता है, सीन बनता है सरकम में, सरकम, सर्कस में सीन बनता है, कहाँ बनता है, सर्कस में। सर्कस से याद करना सरकम, फिर बाकी स्टांटियल को याद करना पड़ेगा आपको, सरकम स्टांटियल। एक दो बार पढ़ोगे तब याद होगा, एक बार में नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन ऐसे सुन ले रहोगे तो बन जाता है। ठीक है, अ मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, एक्सप्रेस आइडिया फील कर, एक्सप्रेस कर रहा है, उसको बोलते हैं गेस्चर। क्या बोलते हैं, गेस्चर, GESTURE, गेस्चर। ठीक, जिसको स्पेलिंग नहीं बनता होगा गेस्टूरे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद होना चाहिए बस। गेस्चर वैसे होता है मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो मूवमेंट होता है ना एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को, तो उसको गेस्चर बोलते हैं। आपका हाव हाव कैसा है बस, गेस्चर। फेलिंग, क्या बोलते, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, फेल हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है, 160 का बी, डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन। ठीक है, डेरेलिक्शन, डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, फेलिंग टू डिस्चार्ज इन वंस ड्यूटी, जो फेल हो गया डिस्चार्ज करने के लिए अपनी ड्यूटी को, उसको बोलते हैं डेरेलिक्शन। देर हो गया उसको, भाई डिस्चार्ज करना था अपनी ड्यूटी को, लेकिन वो क्या हो गया, देर हो गया, तो डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन बन जाएगा, देर हो गया था, डेरेलिक्शन। ठीक है, अ लीगल एग्रीमेंट बाई विच ए पर्सन बारो मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाई अ हाउस, तो होम लोन बोल देते हैं। बाकी उस लीगल एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, वो तो लोन है ना, एग्रीमेंट क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट को बोला जाता है 159 का बी, दैट्स कॉल्ड मोर्टेज। क्या बोलते हैं, मोर, स्पेलिंग देखो इसका अलग ही है, मोर्टगेज, मोर्टगेज याद करो, मोर्टेज नहीं, मोर्टगेज, MORT हो गया मोर्ट, और GAGE, मोर्टगेज बोलो, मोर्टगेज। लीगल एग्रीमेंट जो होता है बैंक से होम लेने के लिए, जो लिए मनी लिया जाता है, उस सेंस में है मोर्टगेज। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म ले रहा है उसको क्या बोल जाता है, हिंदी में क्या बोला, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं उसको लम्हा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी में लम्हा बोलते हैं। और पोस्ट ऐसा करके, ह्यूमस ऐसा करके, आई थिंक होना चाहिए बंदा, देखो, अ पोस्ट ह्यूमस चाइल्ड। ठीक है, पोस्ट ह्यूमस, HUMOOUS, भाई फादर के डेथ के बाद आ रहा है इसलिए पोस्ट बोल देते हैं, उसके बाद आ रहा है ना, इसलिए पोस्ट ह्यूमस, बाद में होने वाला बच्चा, पोस्ट ह्यूमस। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस पे फिजिकली क्या डिपेंड है, तो उस बंदे को बोला जाता है एडिक्ट, एडिक्ट। क्या बोलते हैं उसको, एडिक्ट हो गया है, तो एडिक्ट स्पेलिंग एक्चुअल में है एडिक्ट, एडिक्ट बोलते हो, एडिक्ट स्पेलिंग क्या है, एडिक्ट, डिपेंड कर रहा है, एडिक्ट हो गया है सर। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, जो किसी एनिमल है जो पर्टिकुलर रीजन का, फ्लोरा एंड फोना बहुत सुने होंगे आप लोग। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा भी बताया मैं, फ्लो कौन करेगा, पेड़ करेगा, तो पेड़ जो है फ्लोरा होता है। और 156 का डी, यस, फौना, फौना को बोलते हैं एनिमल, एनिमल क्या है, फौना, FAUNA। तो जो फौना होता है वो क्या करता है, फौना जो होता है वो फ़ौरन भाग जाता है। फौना कौन होता है, एनिमल, एनिमल क्या करता है, एनिमल फ़ौरन भाग जाता है, जंगल में एनिमल क्या होता है, फ़ौरन भाग जाता है, फ़ौरन से फौना याद कर लेना। ठीक, और पेड़ जो फ्लो करता है तो फ्लोरा याद करना उसको। एन इमोलूमेंट ओवर एंड एबो फिक्स्ड इनकम और सैलरी। ठीक है,
एन इमोलमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड एक का इनकम और सैलरी, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है 155 का सी, पर क्यू साइट, PER पर QUISIT, पर क्यू साइट, ठीक है। इमोलमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम सैलरी, फिक्स्ड इनकम सैलरी से जो ऊपर कुछ मिल रहा है उसको बोलते हैं पर क्यू साइट, पर क्यू साइट, ठीक है। दूसरे ऊपर प्राप्त हो रहा है पर क्यू साइट, पर पैरासाइट पढ़े दूसरे से पर क्यू साइट, ठीक, पर क्यू साइट। तो चलो ये हो गया आप लोग का 2 पेज में करा दिया, बाकी बचा कल करा दूंगा। और आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, रिवीजन के बिना सब कुछ अधूरा है, याद रखेंगे, ठीक। चलो टेक केयर फिर।